अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह, महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष भारत में प्रथम नियुक्तियां, फर्स्ट अपॉइंटीज ऑफ इंडिया का वीडियो नोट्स लेकर के आया हूं। कृपया करके इस वीडियो नोट्स को पूरा देखिए और देखने सुनने के बाद में मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल हिंदू स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जेएनयू, एएमयू, जामिया मिलिया, इफ्लू और उसके अलावा तमाम हिंदुस्तान के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज भी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाती है और उसमें जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसमें एक आधा क्वेश्चन जरूर ही इस टॉपिक से होता है, निर्वाचन से। फर्स्ट अपॉइंटीज ऑफ इंडिया, भारत में प्रथम किसे निर्वाचित किया गया, ऐसे सवाल जरूर होते हैं। तो कृपया करके इसे देखिए। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी फटाफट कर लीजिए, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से हमेशा और हमेशा मिलते रहे, जिसको पढ़कर, सुनकर, देखकर आप जरूर ही लाभान्वित होते रहें। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं शुरू करता हूं और उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह से सुनेंगे, देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार के जीरादेई, सिवान जिले के जीरादेई नामक गांव के रहने वाले थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एडवोकेट थे अपने प्रोफेशन से और काफी ज्यादा स्कॉलर थे। दूसरा है फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, प्रथम वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति थे प्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को हमारे देश में शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। और आप सभी को बता दूं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पदभार संभाला था डॉक्टर कृष्णन ने। तीसरा है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, आपको सभी को पता होगा, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। सारे नोट्स एक जगह लेकर के आया हूं इसलिए ताकि आपका जो काम है आसान हो जाता है। आप लिखते चलिए, जो चीजें नहीं आएंगी उसका नोट्स बना लीजिएगा, काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। इसके बाद है फर्स्ट होम मिनिस्टर। पहले गृह मंत्री कौन थे? तो ये थे वल्लभ भाई पटेल। पहले गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल, जिसे लौह पुरुष भी कहा जाता है। और उन्होंने भारत के बहुत सारे ऐसे अलग जो स्टेट्स थे, बहुत सारे स्टेट्स थे, प्रोविंसेस थे, उनको इंडिया में मिलाया था इन्होंने, वल्लभ भाई पटेल ने। बड़े अच्छे मित्र थे पंडित नेहरू के ये। फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर, प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो ये थे जॉन मथाई। ये याद रख लीजिएगा, ये बहुत कम लोगों को याद होगा, जॉन मथाई। इसका नोट जरूर बना लीजिएगा। इसके बाद ये केबीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर, मतलब भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो ये थे सरदार बलदेव सिंह। ये केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति वाले में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो 50 लाख रुपए के लिए पूछा गया था यह सवाल। सरदार बलदेव सिंह, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी हैं हमारे पास काफी सारे चीजें याद करने को आप लोगों के लिए। अगला है कि फर्स्ट फिनांस मिनिस्टर। फर्स्ट फिनांस मिनिस्टर, वित्त मंत्री कौन थे? तो ये थे आर.के. संगमुंगम सेठी। सेठी या चेटी पढ़ सकते हैं इनको, आर.के. संगमुंगम चेटी। इसके बाद फर्स्ट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, विदेश मंत्री। विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्रालय का भी भार अपने हाथ में रखा था। देन फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो ये थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान भी लिखा था। बहुत स्कॉलर आदमी थे, बहुत ज्यादा स्कॉलर थे, आपको पता है ये सब चीजें। और भी हैं कुछ काफी सारी चीजें जो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। और अभी जो शिक्षा मंत्रालय का भार है वो HRD मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर में। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, जो कि अभी फिलहाल रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल इन इंडिया, इंडियन कौन था? फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडियन कौन था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, C. राजगोपालाचारी। इन्हें राजा जी भी बोला जाता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, तो काफी ज्यादा चीजें सीखने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी। इसके बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन के समय में ही भारत को आजादी मिली थी, ठीक है ना। इसके बाद
फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो ये थे हीरालाल जे कान्या, एच.जे. कान्या इनको शॉर्टकट में बोला जाता है। ही वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑलराइट, मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, फर्स्ट लोकपाल, वो कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया है। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो इनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष को भारत के प्रथम लोकपाल बनाए गए हैं, पिनाकी चंद्र घोष। कई सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। इवन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल ही। ऑलराइट, इसके बाद फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये थे, इनका नाम है सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो हैं थे ये फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे भारत के। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी चीजें हमें जानने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी और याद करना जरूरी है सभी को। हाँ, फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन थे? तो इनका नाम था वजाहत हबीबुल्ला। क्या था? वजाहत हबीबुल्ला वॉज द फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, वजाहत हबीबुल्ला। याद कर लीजिएगा, ये जो चीजें आपको याद नहीं होती है उसको लिख लिया कीजिए। 2 बार 3 बार लिख लेंगे और एक बार देख लेंगे तो आपको हमेशा और हमेशा के लिए याद हो जाएगी वो चीजें। अदरवाइज वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे कान में लेड लगा के, ईयरफोन लगा के, तो वैसे ही याद हो जाएंगे। अगला है फर्स्ट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। फर्स्ट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का नाम क्या था? एन श्रीनिवासा राव। एन श्रीनिवासा राव नाम था फर्स्ट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट अटॉर्नी जनरल। पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे भारत के? तो इनका नाम था एमसी सेटलवर्ट। एमसी सेटलवर्ट वॉज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि राष्ट्रपति का सलाहकार होता है। ऑलराइट, उनके एडवाइजर होते हैं। जो ये पोस्ट है अटॉर्नी जनरल, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है अटॉर्नी जनरल। बहुत ही स्कॉलर होते हैं सब, और इसके लिए जज की नौकरी उन्होंने पहले की होती है सुप्रीम कोर्ट में, अटॉर्नी जनरल। ऑलराइट, हाँ, कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए कि अभी वर्तमान में अटॉर्नी जनरल है कौन इंडिया में, और ये भी बता दीजिएगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी वर्तमान में कौन है। तो मैं देखता हूं कि आपकी तैयारी कैसी है, बिना गूगल किए बताइएगा। बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ। अगला है फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के प्रथम स्पीकर का नाम क्या था? तो इनका नाम था जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर इनका नाम था। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। हमें कृपया करके कमेंट बॉक्स में ये भी लिख के बताएं कि वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर का नाम क्या है। आगे चलते हैं, फर्स्ट कैबिनेट सेक्रेटरी। प्रथम कैबिनेट सेक्रेटरी का नाम क्या था? तो इनका नाम था एन.आर. पिल्लाई। एन.आर. पिल्लाई, पिल्लाई जो टाइटल होता है वो बेसिकली केरला के लोगों का होता है, एन.आर. पिल्लाई। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, भारतीय थल सेना के पहले चीफ कौन थे? तो इनका नाम था जनरल राजेंद्र सिंह जी। जनरल राजेंद्र सिंह जी वॉज द फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी चीजें बाकी हैं, 1-2 चीजें बस और रह गई हैं जी। तो फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ, भारतीय वायुसेना के प्रथम चीफ कौन थे? तो इनका नाम था एयर मार्शल थॉमस एल्महिर्स्ट। एयर मार्शल थॉमस एल्महिर्स्ट वॉज द फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ। इसके बाद द फर्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, मतलब नौसेना के प्रथम चीफ कौन थे? तो इनका नाम है वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी। वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी। तो दिस वाज द नोट्स जो कि भारत में प्रथम नियुक्ति के बारे में था, और इससे लिए हुए, इस टॉपिक से लिए हुए क्वेश्चंस कई सारे और कई बार पूछे जाते हैं। इसको कृपया करके एकदम रट्टा मार ले, हर एक चीजें को, एक एक चीज को अच्छे से याद करके रखें ताकि आपका काम आसान हो जाए, आपकी जो मेरिट है वो बढ़ती चली जाए, और नॉलेज तो साथ साथ बढ़ेगा ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। कृपया करके इसे मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हर एक वो चीजें मिलती हैं महामना एजुकेशन हब पर जो पढ़कर, सुनकर, देखकर आप जरूर लाभान्वित होते हैं। हिंदुस्तान के सारे यूनिवर्सिटीज को कवर करने की कोशिश करता हूं, आपकी करियर काउंसलिंग करने की कोशिश करता हूं,
और जो भी आपके पास प्रॉब्लम होती है उसके लिए हमेशा तत्पर रहता हूं, तैयार रहता हूं उसको सॉल्व करने के लिए। यही मेरा मोटो है, यही मेरा उद्देश्य है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड लक।